5 अक्टूबर से भारत में शुरू होने वाला वर्ल्ड कप 2023, जिसके आगाज में अब सिर्फ 3 दिन 15 घंटे और 32 मिनट बाकी बचे हैं, उसके हवाले से जनाब अब एक रिपोर्ट पेश की गई है कि दुनिया क्रिकेट के और इस वर्ल्ड कप 2023 में पार्टिसिपेट करने वाले 10 मुल्कों में से 5 कौन से फास्ट बॉलर्स हैं जो जनाब तबाही मचाकर रख देंगे, और जिनके बारे में भारतीय मीडिया यह कह रहा है कि जनाब ये बॉलर जो हैं ये दहशत का दूसरा नाम भी हो सकते हैं। और इस लिस्ट में जो भारतीय मीडिया ने जारी की है, इंटरेस्टिंगली भारत के जो सबसे जनाब प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं और इस वक्त ओडीआई रैंकिंग के अंदर नंबर 1 है जनाब मोहम्मद सिराज, उनको आउट कर दिया गया है। और एक और खतरनाक भारतीय बॉलर को इस लिस्ट के अंदर इंक्लूड कर लिया गया है। और भारत, जिसको कहा जाता है कि जनाब ये तो स्पिनर्स का होम ग्राउंड है, यहां पर जनाब फास्ट बॉलर्स की बजाय जो स्पिनर्स हैं वो ज्यादा कारआमद साबित हो सकते हैं। तो वहीं पर भारतीय मीडिया ने ये जो रिपोर्ट पेश की है कि जनाब ये जो 5 फास्ट बॉलर्स हैं ये इस वर्ल्ड कप में तबाही मचाएंगे, वो इंडिकेट कर रहा है कि जनाब जो पिचेस बनाई जाएंगी वर्ल्ड कप 2023 में इस दफा भारत के अंदर वो शायद उतनी स्पिन फ्रेंडली ना हो, या इनिशियल मैचेस जो हैं उनके अंदर शायद जो स्पिनर्स हैं उनको उतनी मदद ना मिले। सो आज की वीडियो में मैं आपके सामने वो 5 फास्ट बॉलर्स जिनके बारे में इस वक्त ये प्रेडिक्शन की जा रही है कि जनाब ये वर्ल्ड कप 2023 में आग लगाकर रख देंगे, वो लिस्ट आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा जनाब उन्होंने पिछले वर्ल्ड कप के अंदर क्या कर रखा है, 2015 का वो कौन सा बॉलर है जो इस दफा अगेन जनाब अपनी टीम के लिए सबसे जनाब तगड़ा बॉलर साबित होगा। ये सारी चीजें एक एक करके आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के अंदर जनाब 1992 का वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान जीता था और 2023 का वर्ल्ड कप जो अभी भारत में 5 अक्टूबर से शुरू होना है, उसको लेकर कुछ कंपैरिजन जो है वो ड्रा हो रही हैं। सोशल मीडिया के ऊपर बातें हो रही हैं कि जनाब 1992 के वार्म अप मैचेस में भी पाकिस्तान को शिकस्त हुई। यहां पर जनाब पहले वार्म अप मैच में पाकिस्तान जो है वो न्यूजीलैंड के हाथों हार गया। इसके बाद यह भी कहा जा रहा है कि जनाब पाकिस्तान के जो बाबर आजम जो इस वक्त कप्तान है, ये 1992 के वर्ल्ड कप के बाद पहले कप्तान होंगे जो अनमैरिड होंगे, क्योंकि 1992 में इमरान खान भी अनमैरिड थे। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि जनाब 1992 के वर्ल्ड कप से पहले जो टीम एशियन चैंपियन थी वो भारत थी, और अगेन 2023 से पहले जो टीम एशियन चैंपियन है वो भारत है। लेकिन यहां पर एक चीज जो नहीं बताई जा रही वो ये है कि जनाब 1992 से पहले जो एशिया कप खेला गया था 1990 में, उसमें पाकिस्तान ने बॉयकॉट किया था और सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, और भारत के साथ चूंकि हमारे मामलात बेहतर नहीं थे इस वजह से पाकिस्तान टीम ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। बहरहाल जनाब भारत जो था वो 1990 में भी एशियन चैंपियन बना था और 1992 के वर्ल्ड कप तक वही एशियन चैंपियन थे। और जो फाइनल खेला गया था वो अगेन भारत और श्रीलंका के दरमियान खेला गया था। 2023 में भी भारत और श्रीलंका के दरमियान खेला गया। इसके अलावा जनाब एक और बात जो की जा रही है वो ये है कि जनाब जो 1992 का पाकिस्तान को चैंपियन बनवाने वाला कप्तान था उसकी बर्थडे भी अक्टूबर के अंदर थी, और बल्कि है अभी भी वो सलामत हैं। और जो 2023 में पाकिस्तान को आलमी चैंपियन बनवाएगा उसकी बर्थडे भी अक्टूबर के अंदर है। इमरान खान की 5 अक्टूबर को बर्थडे सेलिब्रेट की जाती है, जबकि बाबर आजम की जो बर्थडे है वो 15 अक्टूबर को है। इसके बाद जनाब यह भी कहा जा रहा है कि 1992 के वर्ल्ड कप से पहले जो पाकिस्तान के सबसे प्रीमियम फास्ट बॉलर थे और जो सबसे जनाब तगड़े फास्ट बॉलर थे वकार यूनुस, वो इंजर्ड हो गए थे। और उस वक्त भी यह कहा गया था कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप है वो बड़ी माठी है वकार यूनुस के बगैर। और इस वक्त जनाब वर्ल्ड कप के आगाज से चंद दिन कबल जो नसीम शाह इंजर्ड हुए हैं, जो उनको शोल्डर इंजरी हुई है, उसकी वजह से कहा जा रहा है कि जनाब ये जो कंपैरिजंस आपस में बन रहे हैं इनकी वजह से तारीख जो है वो एक दफा फिर दोहराई जाएगी। ये तो जनाब 19 नवंबर को ही पता चलेगा कि तारीख रिपीट होती है या नहीं। बहरहाल ये बातें जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में सोशल मीडिया के ऊपर की जा रही हैं। बातें जनाब वर्ल्ड कप 2023 के वो 5 कौन से फास्ट बॉलर हैं जो तबाही मचा सकते हैं। इनमें जो सबसे पहले नाम लिया जा रहा है वो है जनाब ऑस्ट्रेलियावी फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क का।
मिचेल स्टार्क इससे पहले 2 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं और दोनों वर्ल्ड कप के अंदर मिचेल स्टार्क हाईएस्ट विकेट टेकर थे। 2015 में उनका डेब्यू वर्ल्ड कप था, वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में खेला गया था। वहां पर जनाब 8 मैचेस के अंदर 22 विकेटें जो हैं वो मिचेल स्टार्क ने हासिल की थी। फिर 2019 के वर्ल्ड कप में मिचेल स्टार्क ने जनाब 10 मैचेस के अंदर 27 विकेटें जो हैं वो हासिल की थी और ओवरऑल देखा जाए तो 18 मैचेस खेलकर 49 विकेट जो हैं वो मिचेल स्टार्क के खाते में है वर्ल्ड कप में। सो इसलिए कहा जा रहा है कि इस वर्ल्ड कप में अगेन मिचेल स्टार्क जो होंगे वो तबाही फेर कर रख देंगे और मिचेल स्टार्क जो हैं वो दहशत का दूसरा नाम भी हो सकते हैं। खौफ की जो इलामत है वो मिचेल स्टार्क बैट्समैनों के लिए बनेंगे। इसके बाद जो दूसरे बॉलर का नाम लिया जा रहा है वो पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी हैं। शाहीन शाह अफरीदी जनाब बड़ा छोटा सा इनका कैरियर है। 44 मैचेस इन्होंने अब तक खेल रखे हैं जिनमें 86 विकेटें उन्होंने हासिल की हैं और 5.45 की इकॉनमी के साथ। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी जिस तरह अपने इनिशियल ओवर्स डालते हैं वहीं पर जो मैच है वो अपोजिशन टीम की गिरफ्त से निकाल लेते हैं। यानी कि अगर आप शाहीन शाह अफरीदी की रीसेंट परफॉर्मेंस देखें, मासवाई एशिया कप 2023 का जो मैच पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ खेला था उसके अलावा हर मैच के अंदर अपना जनाब जो पहला स्पेल होता है उसके अंदर ही शाहीन शाह अफरीदी जो है वो विकेटें ले लेते हैं। और उसके अलावा जो इनका पहला ओवर होता है वो राइट हैंडर के लिए बड़ा मुश्किल होता है सरवाइव करना, क्योंकि ये जनाब बॉल को अच्छी स्पीड के साथ इन स्विंग करते हैं और वहां पर जो बैट्समैन है वो ट्रैप हो जाते हैं। रोहित शर्मा जनाब कई दफा जो शाहीन शाह अफरीदी हैं उनका शिकार हो चुके हैं। सो इसलिए कहा जा रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी भी जनाब इस वर्ल्ड कप 2023 में तबाही मचा सकते हैं। और शाहीन शाह अफरीदी ने जो लास्ट वर्ल्ड कप खेला था 2019 का, जो इनका डेब्यू वर्ल्ड कप भी था, उसके सिर्फ 5 मैचेस खेलकर 16 विकेटें हासिल की थी 4.96 की इकॉनमी के साथ। सो इसलिए शाहीन शाह अफरीदी को बहुत ज्यादा हाई रेट किया जा रहा है। इसके बाद जो तीसरा नाम लिया जा रहा है वो है जनाब 2015 के वर्ल्ड कप का ज्वाइंट हाईएस्ट विकेट टेकर मिचेल स्टार्क के साथ 2015 में जिसने सबसे ज्यादा विकेटें ली थी वो न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर जनाब ट्रेंट बोल्ट थे। और ट्रेंट बोल्ट की जिस तरह से न्यूजीलैंड के 15 रुकनी स्क्वाड में वापसी हुई है, जो जनाब उन्होंने रीसेंट परफॉर्मेंस दी हुई है, जो लीग्स के अंदर उन्होंने खेला है, वो बता रहा है कि भाईजान ये बहुत खतरनाक बॉलर है। और इसके अलावा 2019 के वर्ल्ड कप में जो इन्होंने तबाही फेरी थी, 10 मैचेस खेले थे, 17 विकेटें हासिल की थी 4.83 की इकॉनमी के साथ और न्यूजीलैंड को फाइनल तक पहुंचाने में इन्होंने भी एक कलीदी किरदार जो है वो अदा किया था। और इनके अगर ओवरऑल स्टैट्स देखे जाए तो 104 मैचेस इन्होंने खेले और इन 104 मैचेस में 197 विकेट्स इन्होंने हासिल की और स्ट्राइक रेट इनका जो इकॉनमी रेट है वो 4.94 का है। दैट मींस कि ये विकेटें भी हासिल करते हैं और बड़ी किफायती बॉलिंग जो है वो करते हैं, इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा थ्रेट हो सकते हैं। और शाहीन शाह अफरीदी की तरह ये जब ऊपर से आते हैं बॉल डालने के लिए तो भाईजान इनका भी इन स्विंगर जो है वो शाहीन शाह अफरीदी जितना ही खतरनाक है, अगर जनाब ज्यादा नहीं तो फिर शाहीन शाह अफरीदी से किसी सूरत भी इनका जो इन स्विंगर होते हैं राइट हैंड बैट्समैन को वो कम नहीं है। इसके बाद जो नाम लिया जा रहा है वर्ल्ड कप 2023 के जो तगड़ा तरीन बॉलर है वो है जनाब इंग्लैंड का मार्क वुड। इंग्लैंड के मार्क वुड ने जनाब 59 मैचेस खेल रखे हैं और 71 विकेटें इनके खाते में है। इकॉनमी रेट है इनका 5.42। इन्होंने जिस तरह से जनाब क्रिकेट के अंदर अपनी पेस, यॉर्कर्स और जिस तरह से बॉल इनकी ड्रिफ्ट होती है तो भाईजान हर बैट्समैन इनसे डरता है। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि जनाब इस वर्ल्ड कप में ये तबाही मचा कर रख देंगे। और जिस तरह से 2019 के वर्ल्ड कप में इन्होंने इंग्लैंड के लिए परफॉर्मेंस दी थी, इंग्लैंड को वर्ल्ड चैंपियन बनवाने में एक अहम तरीन किरदार अदा किया था, सेम वही किरदार जो है ये इस वक्त रिपीट कर सकते हैं। और ये दुनिया के उन चंद बॉलर्स में से एक हैं, या शायद आप कह लें कि वाहिद बॉलर हैं जो कंसिस्टेंटली 150 अबव बॉल जो है वो करते हैं। और जनाब 155 तक तो ये नॉर्मली चले जाते हैं। हर ओवर के अंदर एक गेंद ये इतनी खतरनाक फेंक देते हैं कि जनाब जो बैट्समैन है उनको वो गेंद नजर ही नहीं आती। सो यहां पर भी जो मार्क वुड हैं उनके हवाले से कहा जा रहा है कि ये जनाब बैट्समैनों को, हरीफ बैट्समैनों को जनाब उनकी जो कांपे हैं
वो टांगने पर मजबूर कर सकते हैं। इसके बाद इंटरेस्टिंगली मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो लिस्ट है इसके अंदर भारत के मोहम्मद सिराज का नाम इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि डेल स्टेन ने भी उनके हवाले से पेशन को की प्रेडिक्शन की कि जनाब ये बॉलर जो है वो तबाही मचाएगा। लेकिन भारतीय मीडिया ने जो रिपोर्ट जारी की है उसके मुताबिक जो जसप्रीत बुमराह है, जिनकी एशिया कप 2023 में वापसी हुई और एक लंबे अरसे के बाद उन्होंने जनाब ओडीआई क्रिकेट के अंदर वापसी की थी, तो उनको इस लिस्ट के अंदर इंक्लूड किया गया है। और जसप्रीत बुमराह 2019 का वर्ल्ड कप 9 मैचेस खेले, 18 विकेटें हासिल की, और जिस तरह से जनाब ये इन स्विंग करते हैं और एशिया कप में जिस तरह से इन्होंने आउट स्विंग की थी, यानी कि मरले मरले की इनकी जो स्विंग है वो हो रही थी, तो भाईजान ये तबाही मचाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और इनके हवाले से भी कहा जा रहा है कि जनाब जो मोहम्मद सिराज या उनसे ज़्यादा जो खतरनाक बॉलर होंगे वो जसप्रीत बुमराह होंगे। और इस तरह से जनाब जो मोहम्मद सिराज या उनको लिस्ट से आउट किया गया है। मिचेल स्टार्क, शाहीन शाह अफरीदी, ट्रेंट बोल्ट और मार्क वुड और जसप्रीत बुमराह के हवाले से कहा गया कि ये जो 5 फास्ट बॉलर्स हैं ये जनाब अपनी टीमों को वर्ल्ड चैंपियन बनवा सकते हैं सिंगल हैंडली। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।